नमस्कार, गंगाजल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी। लॉकडाउन के कारण फलौदी और आसपास के क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजदूर अब प्रशासन के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि राजस्थान के जो मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं उनको उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को नहीं छोड़ा जाए। वे यहीं रहें और प्रशासन भामाशाहों के सहयोग से उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। और ये नहीं हो तो सरकार ने फलौदी और लोहावट क्षेत्र में फंसे मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए 5-5 लाख रुपए भिजवाए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस राशि से कितने दिन इतने मजदूरों को खाना खिलाया जा सकता है। एक एक कर हम प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस पत्र की जो एडीएम हाकम खान ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को लिखा और फिर बाद में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो आइए शुरू करते हैं यहीं से। एडीएम हाकम खान ने रोडवेज फलौदी के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखा कि लॉकडाउन के कारण लोहावट और फलौदी क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा पहुंचाने के लिए 3 बसों की आवश्यकता है। इन बसों के किराए का भुगतान निदेशक राजस्थान रोडवेज जयपुर के आदेश क्रमांक 746 दिनांक 15 मई 17 के द्वारा किया जाएगा। मुख्य प्रबंधक ने बसें उपलब्ध करवाने की हाँ भर ली, लेकिन किराए पर बसें अटक गई। सरकार चाहती है कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जाए और रोडवेज चाहती है कि किराए का भुगतान कैश में किया जाए। शायद ये मामला भी सुलझ जाता, लेकिन भीड़ के गणित को देखते हुए एडीएम साहब को कदम पीछे करने पर विवश कर दिया। बूंदी का किराया रोडवेज ने 42,000 मांगा और एसडीएम ने देने से मना कर दिया। सवाल ये था कि वे किस मद में करें। एक बार कर भी दें तो बाद में इसकी रिकवरी नहीं निकलेगी, इसकी गारंटी कौन देगा? ये सवाल हल भी हो जाता, लेकिन आईजीएनपी कॉलोनी स्कूल में रुके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को जब ये भनक लगी कि कोटा बूंदी के मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है, तो वे सभी कोटा बूंदी के मजदूर बन गए। लो भेजो अब इनको भी। इस स्कूल में करीब 600 महिला पुरुष मजदूर रुके हुए हैं। हाकम खान को समझ में आ गया कि बर के छत्ते में हाथ डाला तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बसों से भेजे जाने की सूचना जैसे ही अन्य मजदूरों को मिलेगी, वे भी बस स्टैंड पहुंच जाएंगे और फिर जो हालत होगी वो संभाले से भी नहीं संभलेगी। इसलिए उन्होंने जैसा है वैसे ही चलने देने में भलाई समझी और रोडवेज मुख्य प्रबंधक को दोबारा फोन भी नहीं किया। इस कथा का यहीं समापन करते हैं और जानकारी निकल कर आई तो आपसे जरूर साझा करेंगे। पुलिस थाना भोजासर ने 17 अप्रैल को हिस्ट्री शीटर ऊर्जाराम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ग्रामीण जोधपुर राहुल बारहट ने बताया कि इस मामले का खुलासा करने के लिए एएसपी फलौदी लक्ष्मी नारायण शर्मा और डीवाईएसपी ओसिया के निकट सुपरविजन में भोजासर थाना अधिकारी डॉक्टर मनोहर बिश्नोई को निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपी संपत राम बिश्नोई जो कि श्री कृष्ण नगर का रहने वाला है और अनिल बिश्नोई जो कि मानेवाड़ा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को सुबह बदमाश राजू उर्फ राजिया की गैंग के 10-15 लोगों ने हिस्ट्री शीटर ऊर्जाराम की गाड़ी रुकवाकर उस पर लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में ऊर्जाराम के हाथों पैरों में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने अनिल बिश्नोई के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है और उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। अखातीज के कारण 25 अप्रैल को कृषि मंडी में अवकाश रहेगा और 26 अप्रैल को रविवार के कारण छुट्टी रहेगी। व्यापार संघ के अध्यक्ष राधा किशन थानवी ने बताया कि 27 अप्रैल से दोबारा बोली शुरू होगी। कोरोना महामारी व लॉकडाउन के हालात में भी नियमित रूप से सेवाएं देने वाले न्यूज़पेपर वितरक और नियमित रूप से सफाई कार्य में जुटे सफाई कर्मियों का जिनगर मोहल्ले में सम्मान किया गया। वार्ड पार्षद लीलाधर कन्नौजिया, पूर्व पार्षद फूसाराम जिनगर, भंवरलाल सैन, वार्ड अध्यक्ष चंद्रशेखर कन्नौजिया, ओम प्रकाश सैन, घनश्याम जिनगर, अशोक कन्नौजिया आदि ने न्यूज़पेपर एजेंट रविंद्र कुमार जिनगर और सफाई कर्मी राधाकिशन का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मान किया। कोरोना प्रभावित क्षेत्र जोधपुर के स्वास्थ्य विभाग में फलौदी का एक योद्धा भी सेवाएं दे रहा है। इससे पूरे स्वास्थ्य विभाग को उस पर गर्व है। जोधपुर संभाग की समस्त कोरोना जांच जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की वीआरडीएल में ही हो रही है। फलौदी के हेमंत चांडा वहीं पर रिसर्च असिस्टेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिदिन उनकी करीब 12 से 13 घंटे तक ड्यूटी रहती है। वे जांच के लिए प्रयोग में आने वाली मुख्य पीसीआर मशीन पर लगातार काम करते हुए कोरोना मरीजों के टेस्ट करने में जुटे हैं।
उनके पिता एसपी चांडा फलौदी सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी हैं। उन्होंने बेटे द्वारा दी जा रही सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वो साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र सेवा में योगदान दे रहा है, हमें उस पर गर्व है। पोखरण संवाददाता गणपत गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों की कोरोना संक्रमण और गैस सप्लाई को लेकर चर्चा की। जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील क्षेत्र में पोखरण गैस सर्विस के डायरेक्टर सुषमा ज्योति प्रकाश बिश्नोई से भी गैस सप्लायर संबंधी पोखरण तहसील क्षेत्र की जानकारी ली गई। सुषमा बिश्नोई ने पोखरण तहसील क्षेत्र के बारे में धरातल की स्थिति से अवगत करवाया। अखिल भारतीय दशनाम सभा समिति फलौदी शाखा के तत्वाधान में तथा महंत दयानंद गिरी और बालपुरी के सानिध्य में विश्व शांति के लिए यज्ञ किया गया। कोरोना वायरस को भगाने के लिए भी आहुतियां दी गई। सूरजपुरी, महंत नारायण गिरी, अशोकपुरी और सूरजपुरी आदि ने यज्ञ के आयोजन में भी सहयोग किया। बालेसर संवाददाता अमर यादव की रिपोर्ट के अनुसार बालेसर पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण राहुल बारहट ने बताया कि 23 अप्रैल को राजवीर सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पिता अनूप सिंह के नाम से बालेसर में पेट्रोल पंप है। 21 अप्रैल की रात को पेट्रोल पंप पर तिलाराम सेल्समैन था। रात करीब 12:30 बजे एक सफेद रंग की कार पंप पर आई। कार चालक ने मुंह ढका हुआ था। चालक ने 1500 रुपये का पेट्रोल भरवाया और भाग गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी जेठू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से हॉटस्पॉट पोखरण शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सजगता एवं सतर्कता बरती जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके बारूपाल ने बताया कि गुरुवार को पोखरण के वार्ड नंबर 8 में रैंडम सैंपलिंग के लिए चिकित्सा दल द्वारा सर्वे कर लोगों के साथ समझाइश की गई। चिकित्सा दल में राज्य स्तर से प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सौंधी, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर सलीम जावेद, ओम तथा पुलिस विभाग के कार्मिक शामिल थे। चिकित्सकों के दल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, सैनिटाइजेशन के प्रति सतर्कता रखने आदि बिंदुओं के बारे में भी निर्देश दिए। फलौदी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को आज सैनिटाइजर प्रदान किए गए। ये सैनिटाइजर सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर शर्मा ने नगर पालिका को भेंट किए हैं। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और ईओ अनिल बिश्नोई ने सैनिटाइजर सफाई कर्मचारियों में वितरित किए। भास्कर शर्मा अब तक फलौदी पुलिस थाना तथा पत्रकारों को फेस मास्क और सैनिटाइजर भेंट कर चुके हैं। जिला ई मित्र सोसाइटी एवं जिला कलेक्टर जोधपुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र खोलने की सशर्त स्वीकृति जारी की है। आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई मित्र कियोस्क धारकों की ई मित्र सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया गया है। जयपुर जिले में प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विभागों में कार्यरत ई मित्र कियोस्क धारकों को खोलने की स्वीकृति दी गई है। ई मित्र पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क वाले व्यक्ति को ई मित्र सर्विसेज का लाभ नहीं दिया जाएगा। 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने और ई मित्र संचालन केवल राजकीय भवन में ही करने और सामाजिक दूरी आदि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। निकटवर्ती सिहड़ा गांव में पक्षी प्रेमियों ने गर्मी शुरू होने के साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे लगाने शुरू कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नकद सिंह भाटी, दुर्गाराम सुथार, रमेश कुमार और शिवनारायण सुथार आदि ने 7 परिंदे लगाए और उनमें जल भरा। जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण शुरू कर दिया है। फलौदी शाखा के प्रबंधक ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि ऋण जमा करवाकर 25% तक बढ़ोतरी कर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसान अपनी जरूरत पूरी कर सकता है और खरीफ की बुआई का कार्य भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए फलौदी शाखा में आने की जरूरत नहीं है, ग्राम सेवा सहकारी समिति पर ही ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से फसली बीमा के लिए अपनी फसल का ब्यौरा देने को भी कहा है ताकि फसल का बीमा किया जा सके। शहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर एडीएम हाकम खान को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर फलौदी पुलिस थाने में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतियां राजस्थान सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद, पुलिस महानिदेशक और एसपी ग्रामीण व एडीएम को भी भेजी गई। मतलब है कि 18 अप्रैल 2020 को एक महिला ने पुलिस थाने में अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट के अनुसार उनकी गली में ही रहने वाले प्रेम प्रकाश शर्मा ने 16 फरवरी को दोपहर में गली में खेल रही उसकी बेटी को धोखे से बुलाया और अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया।
बच्ची को धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। आज बेटी को उल्टियां करने और रोते हुए देखा तो पूछा कि क्या बात है, तो उसने दुष्कर्म के बारे में बताया, जिस पर वो पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। सीआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उसे जोधपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि नाबालिग के साथ शर्मनाक वारदात के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि पुलिस का रवैया उचित नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता 8 वर्षीय बालिका की अभी तक मेडिकल जांच भी नहीं करवाई गई है। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस मुलजिम को बचाने का प्रयास कर रही है। क्वारंटाइन वेलनेस सेंटर राजकीय माध्यमिक विद्यालय रातड़ी नाड़ी कोलू पाबूजी पंचायत समिति देचू में ग्राम पंचायत के सहयोग से आज दूसरी बार संस्था प्रधान गायत्री गर्ग ने स्वयं परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक मुरलीधर कटारिया, ग्राम सेवक ओम प्रकाश मीणा, भामाशाह दिनेश सिंह राठौड़ ने सहयोग किया। अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ बावड़ी पुरोहितान के तत्वाधान में राजपुरोहित समाज के आराध्य कुलगुरु ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि श्री खेतेश्वर भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव पर युवाओं द्वारा धनराशि इकट्ठी कर गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था की गई। संघ के प्रभारी दशरथ सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण हर वर्ष होने वाली शोभा यात्रा का आयोजन रद्द कर दिया गया था। युवाओं ने गायों को घास डालते समय सामाजिक दूरी के नियम का विशेष ख्याल रखा। इस कार्य में रावल सिंह, धन सिंह, भागीरथ सिंह, भूपेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह आदि का सहयोग रहा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंडल जांबा मोहम्मद खान कलरसीडा ने मुसलमान भाइयों से अपील की है कि कल से रमजान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है। इबादत, तरावी और नमाज घर पर अदा करें, किसी मस्जिद में ना जाएं और कोरोना महामारी से लड़ने में देश का सहयोग करें। बाप संवाददाता कविकांत खत्री की रिपोर्ट के अनुसार गौ भक्तों द्वारा निराश्रित पशुओं को हरी सब्जियां उपलब्ध करवाई जा रही है। जांबा क्षेत्र के सुनील बिश्नोई ने बताया कि जांबा पंचायत के विभिन्न स्थानों पर गौवंश को हरी सब्जियां खिलाई गई। ये कार्य गौ भक्तों के सहयोग से संपन्न हुआ। इसी प्रकार भामाशाह और उद्यमी रामेश्वर भूतरा द्वारा ऋषि गोपाल गौशाला बाप में 3.5 क्विंटल की लापसी बनाकर गौवंश को खिलाई गई। गौवंश संचालकों और गौ भक्तों ने भूतरा का आभार जताया। बाप पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाप थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध 12 अप्रैल को एक परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुलजिम ने 5 अप्रैल 2020 को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ घर के बाड़े में दुष्कर्म किया। बाप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने आश्रय स्थल एक पखवाड़े से बाहरी राज्यों से आए 61 मजदूर, जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं, रह रहे हैं। बाप के ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि यहां रह रहे प्रवासी मजदूरों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें पर्याप्त शुद्ध राशन सामग्री के साथ हरी सब्जी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आश्रय स्थल में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के श्रमिक रह रहे हैं। मजदूरों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया गया है। प्रवासी मजदूरों ने गंगाजल न्यूज को बताया कि वे अब अपने अपने घर जाना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से अतिशीघ्र घर पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की है। बालेश्वर संवाददाता अमर यादव के अनुसार केसरिया हिंदू वाहिनी ने गायों के लिए लापसी बनाकर खिलाई। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश गहलोत ने बताया कि घर पर गायों के लिए लापसी बनाकर खिलाई गई। इस मौके पर नरसिंह राम भगत, मिस्त्री वीरमा राम, गोविंद राम आदि गौ भक्तों ने पेट्रोल पंप, छपरा, शहीद भंवर सिंह बोर्ड और बस स्टैंड आदि स्थानों पर गायों को लापसी खिलाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।